हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट भी एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां। कहने का मतलब है आपको किसी भी कंपनी की अपनी उसमें हिस्सेदारी खरीदनी है, शेयर परचेज करना है। इसी को दोस्तों इन्वेस्टमेंट बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों, ये मार्केट इस तरह का मार्केट है कि इसमें काम कोई और करेगा, आप साथ के साथ प्रॉफिट लेंगे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इसमें आपको मिल सकता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट से मतलब आप समझ रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के अंदर जिसकी वर्थ है 1 लाख रुपए, आपने उसके अंदर 25% की अपनी शेयरिंग कर दी। लेकिन आपको देखना ये है, कल को वो कंपनी 2 लाख की हो गई तो आपके डबल हो गए पैसे। लेकिन दोस्त तो ये तो आपका जो रियल आपकी ट्रू इनकम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट की एक खास बात है, वो रियल वैल्यू से कई गुना आगे आगे चलता है, जिसका जबरदस्त रिवार्ड आपको मिलता है। ऐसा गेम दोस्तों शेयर मार्केट में होता है। कहने का मतलब यह है कि आपने किसी कंपनी में 10,000 रुपये लगाए, मतलब 1 लाख रुपए की कंपनी की मार्केट कैपिटल है और आपने उसके अंदर 10% मतलब 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो अब मान लीजिए कल को कंपनी जो है 1 से 2 लाख की हो गई तो आपके 20,000 रुपये हो जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके आपने जो 10,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके सिर्फ डबल होने से ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाए, मतलब 10 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा शेयर मार्केट में होता है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ करती है उससे कई गुना तेज़ी से शेयर मार्केट आगे आगे मतलब शेयर उसका आगे आगे भागता है, क्योंकि उस शेयर्स पे बोली लगती चली जाती है और लोगों को उम्मीद होती है कि भाई आगे बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट उसमें करने के लिए लोग अपने हिसाब से वैल्यू बड़ा मतलब बायर ज़्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले कम हो जाते हैं, तो अपने आप ही वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जो है वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी कंपनी में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी में, सबसे पहले तो आपको उस कंपनी की जानकारी होनी चाहिए पूरी तरीके से। कौन कंपनी को हैंडल कर रहा है, कहने का मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी ने पिछली बार में क्या रिकॉर्ड दिया है, किस सेक्टर में काम कर रही है, आने वाले टाइम में क्या कंपनी की ग्रोथ रहेगी, इस तरीके से। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आपने किसी दुकान में अपनी हिस्सेदारी कर दी तो आप सारी जानकारी पहले लेते हैं और वो आपको देता है कि भाई मैंने इतना कमाया है और इतना आपको रिटर्न मिल सकता है और ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, गारंटी किसी भी बिजनेस में नहीं होती है रिटर्न की। अगर आप क्या समझते हैं कि अगर आप कोई दुकान खोल लें उसमें आपको 101% रिटर्न मिलेगी? नहीं। अगर दोस्तों ग्लोबली आप अगर डाटा आप उठा के देखोगे तो 20 से 25% बिजनेस ही कामयाब हो पाते हैं। 75% तो दुकानें उनके शटर डाउन हो जाते हैं कुछ महीनों के अंदर ही, और वो एक अच्छा खासा मोटा नुकसान उनको होता है, जिसमें उनकी फिजिकली भी, उनके पैसे की भी और टाइम की भी सारी, और मेंटली भी, हर तरीके से दोस्तों उनको तोड़ देता है बिजनेस को। लेकिन इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए शेयर आपका डाउन हो गया, आपने जिस रेट पे परचेज़ किया है, कोई बात नहीं है, आप वेट एंड वॉच करो, कभी ना कभी वो शेयर ऊपर आएगा, ठीक है, तब उसको बेच के निकल जाओ। तो दोस्तों, यही तो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में पैसा कमाना दोस्तों बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। हाँ, अगर आसान होता तो हर कोई शेयर मार्केट की तरफ क्यों इतने बड़े बड़े लोग दुकानें खोल के बैठते, शेयर मार्केट में आते और शेयर मार्केट में पैसा कमा के निकल जाते। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। हर काम करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी। तो इसी तरीके से जिस कंपनी की आप हिस्सेदारी ले रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसमें अपनी आप हिस्सेदारी रखें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जैसे कि 3 बातें मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी कंपनी की आप शेयर परचेज़ करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है किस सेक्टर में वो कंपनी काम करती है। कहने का मतलब है वो सेक्टर आने वाले टाइम में बूम करेगा नहीं करेगा, जिस फील्ड में काम कर रही है। दूसरा,
उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, मतलब उनमें दम है, उसका वो कंपनी को मार्केट के हिसाब से ले जाएंगे आगे, नहीं ले जाएंगे, उनका मैनेजमेंट। और दोस्तों तीसरी बात है, उसका कंपनी की मजबूत देखना है, जैसे कि मजबूती, फंडामेंटल, कंपनी पे कर्जा ना हो, कंपनी पे पैसा हो, कैश फ्लो हो, इस तरह की चीज़ें आपको स्टडी करनी है। और चौथी बात ये देखनी है आपको, जिस आप शेयर्स को खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने वो महंगे दाम में खरीद लिया। अगर आपने मान लीजिए सेम उसी तरीके से अब मैं कोई किसी चीज़ की वैल्यू तो 10 रुपये और मैं आपको उसको 15 रुपये में बेच दूं, तो दोस्तों उसमें कैसे प्रॉफिट लेंगे? आपको टाइम लगेगा उसमें प्रॉफिट लेने के लिए। हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 2.5 साल वेट करना पड़ जाए, बहुत लंबा वेट करना पड़ जाए, तब वहाँ पे आए। ठीक है, तो इसी वजह से किसी भी शेयर को आप परचेज़ करना है उसकी फेयर वैल्यू पे करें, जो उसकी असली औकात है उसी को फेयर वैल्यू बोलते हैं। किस तरीके से फेयर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से उसके फंडामेंटल चेक करने हैं, और किस तरीके से आपको उसमें किस किस बंदे ने, किस किस एक्सपर्ट ने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो दोस्तों यही चीज़ें देखी जाती हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले। बस दोस्तों आज तक के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नए टॉपिक, नई कंपनी के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।